Assalamu alaikum dear students and viewers. Hope you will be fine. I am your English teacher Sir Zahid. Now you are watching me on my YouTube channel Learn English with Sir Zahid. Dear students, important common errors means correction जो सेकंड ईयर बीए या सीएसएस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें आपको ग्रामर सीखने का मौका मिलता है, ग्रामर के डिफरेंट रूल सीखने का आपको मौका मिलता है. हम डिफरेंट पास्ट पेपर्स में आने वाले पहले इन्हीं सेंटेंसेस पर हम 5 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं. एक लेक्चर के अंदर हमने 10 सेंटेंसेस को कवर किया था. आज हमारा इसी टॉपिक पर लेक्चर नंबर 6 आज होने जा रहा है. तो आइए हम देर किए बगैर अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं. सेंटेंस नंबर 1 इज इफ ही विल वर्क हार्ड ही विल सक्सीड. तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा यहां मिस्टेक क्या है. इफ ही विल वर्क. अब देखिएगा कंडीशनल जो सेंटेंसेस हैं, अगर हम टाइप 1 की बात करें, सेकंड पार्ट में अगर फ्यूचर सिंपल टेंस आ जाए तो फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है. अब यहां मिस्टेक क्या है, यहां भी फ्यूचर सिंपल, यहां भी फ्यूचर. तो ये टाइप 1 है. टाइप 1 का हमें कैसे पता चलेगा, सेकंड पार्ट जो है वो फ्यूचर सिंपल है. तो लिहाजा हम जो फर्स्ट क्लॉज है यानी इफ क्लॉज है, इसमें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करेंगे. यहां से हम एक तो नंबर 1 विल को रिमूव करेंगे, और अगर प्रेजेंट सिंपल की हम बात करें तो ही शी इट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का एडिशन करते हैं. यहां पर एस का एडिशन. नंबर 2, द ज्यूरी इज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन. द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन. ज्यूरी डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा इट इज अ कोलेक्टिव नाउन. कोलेक्टिव नाउन के जो मेंबर्स हैं, अब ज्यूरी किसको कहा जाता है, मेंबर्स ऑफ बेंच, मीन जो अदलिया या बेंच जजिस को कहा जाता है, ग्रुप ऑफ जजिस को कहा जाता है. अगर कोलेक्टिव नाउन के जो मेंबर्स हैं, अगर वो किसी डिसीजन के ऊपर एग्री कर जाते हैं, यानी वो सारे एक ही पेज पर हो, तो फिर हम यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब. तो अगर ज्यूरी मींस कलेक्टिव नाउन के जो मेंबर्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं. अब जैसे यहां पर देखें वो डिवाइड हो गए, तो जब डिवाइड हो जाए तो फिर वर्ब यूज करते हैं प्लूरल. तो यहां पर वॉज नहीं आएगा, वर आएगा, और इट्स ये भी तो सिंगुलर है क्योंकि अब ये डिवाइड हो चुके हैं, प्लूरल हो गया, तो यहां पर इट्स नहीं आएगा, यहां पर देयर आएगा जो प्लूरल है. द करेक्ट सेंटेंस विल बी द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. नंबर 3 सेंटेंस इज नन रिमेन टू टेल मी योर स्टोरी. स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद नन, नाइदर, आइदर, ए, एवरी, एटसेट्रा, तो उस सेंटेंस में जो वर्ब है वो हम सिंगुलर यूज करते हैं. अब यहां पर देखें आप, रिमेन फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस और ई एस, इट इज प्लूरल. अब इसके साथ सिंगुलर फॉर्म आएगी तो एस और ई एस वाली जो फॉर्म है वो सिंगुलर होती है, तो नन रिमेन्स यहां पर होगा. इसके बाद नंबर 4, द रिच मस्ट हेल्प द पुअर्स. देखिए याद रखिएगा, एक अमीर हो रिच, अगर प्लूरल हो ज्यादा अमीर द रिच. इसी तरह से एक गरीब हो पुअर, और अगर प्लूरल आ जाए द पुअर. अब आपको देखें मिस्टेक का अंदाजा हो चुका होगा, द रिच मस्ट हेल्प द पुअर्स. अब प्लूरल में एस नहीं आता. द करेक्ट सेंटेंस विल बी, यानी पुअर का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो द पुअर होता है, नॉट पुअर्स और द पुअर्स. द करेक्ट सेंटेंस विल बी द रिच मस्ट हेल्प द पुअर. नंबर 5, ही इज अ मैन ऑफ लेटर. ये डियर स्टूडेंट्स आप लोग ये इडियम पढ़ चुके होंगे. द करेक्ट इज अ मैन ऑफ लेटर्स, नॉट अ मैन ऑफ लेटर. बस यहां पर ये एक माइनर सी मिस्टेक. नंबर, अब हम सेंटेंस नंबर 6 की तरफ आते हैं. आई होप ही विल फेल. अब देखें ही विल फेल ये नेगेटिव सेंस है, लेकिन होप इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंस. तो यहां पर आई होप नहीं कहेंगे कि मुझे उम्मीद है ऐसा हो जाएगा. हम ये कह सकते हैं मुझे खदशा है, मुझे डर है, तो आई फियर हम यूज करेंगे, आई फियर ही विल फेल. नेक्स्ट सेंटेंस इज वाई ही लेफ्ट द क्लासरूम.
अब स्टूडेंट्स आपने याद रखना है WH वर्ड के साथ अगर सेंटेंस स्टार्ट हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो इसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब का आना जरूरी है। अब हेल्पिंग वर्ब तो काफी सारे हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर, डू, डज, डिड, विल, शैल एटसेट्रा। तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, अब आपको डिटरमिन करेगी ये आपकी फॉर्म। अब यहां पर अगर आप देखें तो सेकंड फॉर्म है लेफ्ट। तो अब ये सेकंड फॉर्म हमें बता रही है कि यहां पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, तो यहां पर आएगा डिड। लेकिन इसमें एक चीज याद रखिएगा, जब डिड आ जाए तो फिर फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, सेकंड यूज नहीं करते। लेकिन मैं आपको एक और मजे की बात बता दूं, लेफ्ट थर्ड फॉर्म भी तो है, यहां पर हैज भी आ सकता है, फिर करेक्ट सेंटेंस होगा व्हाई हैज ही लेफ्ट द क्लास। लेकिन क्योंकि पेपर में यही वाला ऑप्शन दिया गया था डिड के साथ, इसलिए मैंने पहले उसको परफॉर्म किया है। नंबर 8, दे परसिस्टेड टू गो टू स्कर्दू। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, परसिस्ट के बाद कभी भी टू यूज नहीं करते, हमेशा इन यूज करते हैं। तो यहां पर जब इन यूज किया तो फिर एक और मिस्टेक, यहां पर गो नहीं आएगा, गोइंग आएगा। नेक्स्ट मतलब करेक्ट सेंटेंस होगा दे परसिस्टेड इन गोइंग टू स्कर्दू। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही गेव मी एडवाइसेस। एडवाइस देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका प्लूरल नहीं बनता, लेकिन अगर प्लूरल बनाना हो तो हम कैसे बनाते हैं, पीसीज ऑफ एडवाइस। द अब सेंटेंस देखिएगा, ही गेव मी एडवाइसेस, नो, ही गेव मी पीसीज ऑफ एडवाइस। कुछ स्टूडेंट्स अगेन मिस्टेक करते हैं, ही गेव मी पीसीज ऑफ एडवाइसेस। एडवाइस का प्लूरल कभी भी स्टूडेंट्स एडवाइसेस नहीं होता, तो पीसीज ऑफ एडवाइसेस का प्लूरल है। नंबर 10, द मर्डरर वॉज हंग यस्टरडे। आपने याद रखना है हैंग जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है, हैंग की सेकंड थर्ड फॉर्म हैंग्ड भी है और हंग भी है। लेकिन याद रखिएगा हैंग्ड इज यूज्ड फॉर पर्सन, whereas hung is used for thing, मीन्स कोई चीज लटकाना तो हंग सेकंड थर्ड फॉर्म होगी। अगर किसी शख्स को लटकाना मीन्स फांसी वगैरह पर लटकाना तो हैंग सेकंड थर्ड फॉर्म होगी। अब यहां मिस्टेक क्या की गई, द मर्डरर इज अ पर्सन, वॉज हंग, तो हंग तो यूज किया जाता है फॉर थिंग, तो यहां पर हंग नहीं आएगा, हैंग्ड आएगा। द मर्डरर वॉज हैंग्ड यस्टरडे। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप कोई भी सेंटेंस पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारी इस वीडियो के लिंक को सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर हमारी इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा। मैं आपसे यहां पर इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।